जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास, जिसमें सभी ऑप्शन ट्रेडिंग करके रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर 10,000 रुपये लगाकर 1,00,000 रुपये पर दिन का कमाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर या तो 10,000 रुपये से 1,00,000 कईयों के बन जाते हैं, जिससे अपन जीरो ट्रेड कहते हैं, या 10,000 रुपये बिल्कुल साफ हो जाते हैं, या कई बार 1-1 लाख रुपये भी बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब कैसे चलता है, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इसके बारे में अपने पूरी डिस्कशन करेंगे। अपने को इसके अंदर सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कॉल और पुट का क्या मतलब होता है। कॉल का मतलब होता है मार्केट में यदि आपका व्यू बुलिश है, मार्केट की साइड जाएगी, कॉल साइड जाएगी, तब अपने को हमेशा मार्केट में कॉल के प्रीमियम उठाने होंगे। यदि मार्केट में यदि मूवमेंट बेरिश है, तब अपने को पुट के प्रीमियम उठाने हैं। लेकिन आपके सामने एक बड़ी सी लिस्ट दिख रही है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। अपने को ये है NSE की ऑप्शन चैन है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस पूरी अपने ऑप्शन चैन को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, थीटा वेगा गामा जो भी इसके अंदर चीज़ें होती है सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को क्या पता, इसका पूरा बेसिक पता होना चाहिए, अपने को कौन सा ऑप्शन खरीदना है इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि इंसान को यदि आपका भले कितनी भी एक्यूरेसी है और आपने यदि स्ट्राइक प्राइस गलत चूज़ कर लिया, तब आपकी स्ट्राइक प्राइस यदि गलत है, तो आपको बोलिए आपकी मार्केट 300 पॉइंट की मूवमेंट आपकी डायरेक्शन में देती है, फिर भी क्या होगा, आपको लॉस ही लगेगा। ये कैसे होगा, इसके लिए अपने यहाँ एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। बट इससे पहले क्या है, ये क्लासेस आप तब भी देखोगे या तब भी देख रहे होगे जब आप इसको डिजर्व करोगे। ऐसे हर किसी को ये क्लासेस नहीं मिलेगी, कोई बात। अब देखते हैं, देखो अभी यदि अपनी मार्केट देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी अभी लाइव मार्केट का डाटा है -82 पॉइंट चल रही है, अभी नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर। लेकिन अब अपना एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी 3 है आदमी, जैसे मान के चलो एक दीपक है, एक प्रदीप है, एक हरजोत है, ठीक है। अब इन तीनों का व्यू मार्केट के अंदर है, बुलिश का व्यू है। मार्केट चल रही है 25,000 के आसपास, तो अपने मान के चल रहे हैं मार्केट में 3 चीज़ें होती है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी। पहले ये क्या है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। जैसे मान के चलो अभी मार्केट चल रही है 25,000 चल रही है, जो आपके लेफ्ट साइड जो चीज़ें हैं वो कॉल के ऑप्शन है, जो आपके राइट साइड है वो है पुट के ऑप्शन है। जिसके अंदर आपको क्रीम कलर के अंदर जो चीज़ें दिख रही है वो है इन द मनी, जो वाइट कलर में है वो आउट ऑफ द मनी। और जैसे 25,000 जहाँ मार्केट चल रही है उसे अपन स्पॉट मार्केट कहते हैं या एट द मनी कहते हैं, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, 1-2 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद अब मार्केट के अंदर मान के चलो अपनों ने क्या बात की कि अपने को कौन सा ऑप्शन होता है। देखो मार्केट यदि 25,000 पर आई है तो कहाँ से निकल कर आई है, 24,000 से आई है, 23,000 से निकल कर आई है। और भी बहुत से नंबर्स होते हैं इसके बीच के अंदर, 20,000 या इसके बीच में। तो मार्केट जहाँ से निकल कर आ चुकी है, जहाँ मार्केट जा चुकी है अभी तक, या जो जिस पाथ से होकर आई है, वो अपना क्या है, इन द मनी ऑप्शन है। जितना डीप इन द मनी ऑप्शन होगा उतना ही महंगा मिलेगा अपने को, ठीक है। ये आपको इस सीरीज के एंड में समझ में आ जाएगा सारा कुछ सब, ठीक है। अब यदि तो इसमें इन कॉल की साइड यदि अपना इन द मनी देखें, जो आपको क्रीम कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये अपना इन द मनी का पोर्शन होगा, ठीक है। वाइट कलर वाला होगा, क्योंकि यहाँ तक अभी देखो 25,000 मार्केट चल रही है लगभग, और 25,000 से आगे अभी तक मार्केट ने गई, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट ये आउट ऑफ द मनी, जो अपनी रेंज से बाहर है, ठीक है। अब यदि अपने देखें पुट साइड, ये इन द मनी क्यों है, बल्कि इन द मनी तो ये होना चाहिए, ये अपोजिट। देखो नाम भी अपोजिट है, काम भी इनके अपोजिट है, ठीक है। देखो जब कोई मार्केट गिरती है तो कहाँ 25,000 से कहाँ आती है, 24,000 आती है, ठीक है। तो 25,000 से घूम के 24,000 आती है, तो उल्टा होता है। तो देखो अब हो सकता है मार्केट गिरी, जैसे 25,250 पर भी थी कुछ दिन पहले, 25,200 पर थी, 150 पर थी, 100 पर भी थी। इस तरीके से क्या है कि जहाँ से मार्केट, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ से होकर आ गई वो कॉल साइड या पुट साइड, वो क्या होंगे, उसके इन द मनी के ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब अपने को इन द मनी के ऑप्शन क्यों उठाना चाहिए, या कौन सा ऑप्शन उठाना चाहिए। 3 बंदों के एग्जाम्पल है यहाँ पर। देखो दीपक, प्रदीप और हरदीप, या जो भी मैंने नाम लिया था, इन तीनों का क्या व्यू है कि मार्केट जाएगी 300 पॉइंट प्लस, 25,300 जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब देखो मान के चलो इनके पास कैपिटल भी सेम है। अब अपने थोड़ा सा स्क्रीन को करते हैं पीछे। अब देखो ये है अपना दीपक कुमार, मार्केट चल रही है 25,000 के आसपास, बिल्कुल ठीक है। मार्केट को अपने यहाँ से प्लस करना चाहते हैं 300 पॉइंट। दीपक कहता है कि मैं खरीदूंगा इन द मनी का ऑप्शन, मतलब ना
बिल्कुल थोड़ा सा अंदर की ओर, यानी मतलब मार्केट चल रही है 25,000, ये कह रहा है कि मैं 24,700 का ऑप्शन खरीदूँगा, जिसका प्राइस है लगभग मान के चलो, जैसे मान के चलो 300, ठीक है। इसका प्राइस चल रहा है, ऑप्शन का प्राइस 300 रुपये, निफ्टी का 1 लोट 75 का है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना भी आता है। उसका प्रदीप कहता है कि मैं खरीदूंगा, मार्केट चल रही है 25,000, ठीक है, मैं इसका खरीदूंगा बिल्कुल एट द मनी का ऑप्शन, जिसका प्राइस लगभग चल रहा है 225 मान के चलो, ठीक है। और हरदीप कह रहा है मैं खरीदूंगा आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन, जहाँ पर मार्केट गई नहीं है, वो जा रहा है सीधा ही 25,300, ये कोई 80-85 के आसपास इसका प्रीमियम प्राइस होगा। अब देखो मार्केट तीनों का व्यू सेम है, मार्केट अप जाएगी, लेकिन अपने सोच रहे हैं इस एक्सपायरी तक मार्केट, एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, जिस पर मार्केट के प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, इस एक्सपायरी तक 300 पॉइंट प्लस हो जाएगी मार्केट। लेकिन इनमें से 2 जने तो कमाएंगे, एक जना बहुत ज़्यादा कमाएगा, एक जना थोड़ा कम कमाएगा, एक जना कुछ भी नहीं कमाएगा एक्सपायरी वाले दिन। वो कैसे, देखो 75 का लॉट है, यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करना, आप अपने फ़ोन में कैलकुलेटर चला के देख लीजिएगा। यदि 75 का एक लॉट है, यदि दीपक को लगता है कि 24,700 वाला जो ऑप्शन उसने 300 रुपये में खरीदा है, यदि अपने इसका एक लॉट खरीदते हैं, जो 75 का लॉट है, यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अपने पास आता है 22,500, चलो मान के चलते हैं इसने 2 लॉट लिए हैं जो 45,000 के आते हैं, ठीक है, इन दीपक ने भी 45,000 रुपये लगाए। फिर जो प्रदीप है उसने 225 के भाव पर जो प्रीमियम बाई किया, इसका लगभग ऐड द मनी का ऑप्शन 225 का है, इसको करते हैं 75 से गुणा, तो 16,875 आता है, लगभग इसके आएंगे लगभग ये 50,000 में 3 लॉट ये खरीद पाएगा, ठीक है, लगभग पैसे बराबर लगा रहे हैं, ठीक है ये। फिर जो हरदीप है वो खरीदता है 85 के भाव पर 75 का लॉट खरीदता है। अब ये सोचता है कि पैसे कम लगेंगे, लोड ज़्यादा आएंगे और मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। देखो मार्केट के अंदर एक चीज़ होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब उसका रियल वैल्यू क्या है। मार्केट में 2 चीज़ें होती है, इसको कट करना, 2 चीज़ें होती है मार्केट का, एक होता है स्पॉट प्राइस जहाँ मार्केट चल रही है, एक होता है जहाँ आपने बाय किया है, उसको अपने कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। जैसे दीपक ने किया बाय 24,700 का प्रीमियम बाय किया, ये स्ट्राइक प्राइस है। लेकिन 3 से 4 दिन या एक्सपायरी तक मार्केट कहाँ चली गई, यानी 25,300 पर मार्केट पहुँच गई, ये है आपका क्या है, सपोर्ट प्राइस है। समझ गए आप इस तरीके को। अब देखो अब अपने को देखो क्या, अपने को क्या करना है, देखो मार्केट के अंदर अपने को निकालना है कौन ज़्यादा पैसे कमाएगा। दीपक को फिर से पकड़ते हैं, अपने 24,700 वाला प्रीमियम बाई किया, 24,700 में से अपने इसकी मार्केट चलेगी, एक हफ्ते के दौरान चलेगी लगभग 25,300, कितना पॉइंट का मूवमेंट आया मार्केट के अंदर, 600 पॉइंट का। मैंने क्या किया, जहाँ पर बाई किया है और जहाँ तक मार्केट चली गई, यानी स्ट्राइक प्राइस में स्पोर्ट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस में से स्पोर्ट प्राइस घटा दिया मैंने, सपोर्ट भी नहीं, सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। तो ये है 600 का अंतर, यानी प्रीमियम कितना चलना चाहिए था आपका, 600 पॉइंट चलना चाहिए था। अब देखो मार्केट में देखो एक चीज़ होती है, देखो लेकिन इसका एक रूल और होता है, वो क्या होता है कि आप मार्केट कहाँ थी और आपने कहाँ पर खरीदा माल। जब आपने 24,700 का प्रीमियम बाई किया, मार्केट थी 25,000 पे, ठीक है, प्रीमियम चल रहा था 300 रुपये, आपने डीप इन द मनी का खरीदा था, मार्केट देखो 24,700 तो बहुत नीचे रहेगा, लेकिन मार्केट चली गई कहाँ चली गई, लगभग 25,300। दीपक ने बाई किया 300 में, ओवरऑल प्राइस मूवमेंट कितनी आई, मतलब ओवरऑल मार्केट में मूवमेंट कितनी आई, 600 पॉइंट की। ये मार्केट मूवमेंट है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। लेकिन देखो ओवरऑल अपने देखें 25,000 से तो 300 पॉइंट के, लेकिन देखो ये जो गैप है जहाँ आपने खरीदा और जहाँ चली गई मार्केट, उसका तो अंतर 600 रुपये का है, लेकिन मार्केट में ओवरऑल मूवमेंट कितनी है, 300। डीप इन द मनी का कंसेप्ट क्या कहता है, जब अपने कोई थीटा वेगा गामा पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा क्यों इन द मनी के पॉइंट है जो बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट के साथ बढ़ते हैं, क्यों आउट ऑफ द मनी के पॉइंट है क्यों नहीं बढ़ते, वो उनमें समझ में आएगी बात। लेकिन
यहाँ पर देखो ये 300 है, तो अपने ओवरऑल देखें मार्केट के अंदर ये तो 600 पॉइंट तो मार्केट बढ़ी है, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? मार्केट ने 300 पॉइंट का ओवरऑल मूवमेंट दिया जहाँ से करंट मार्केट से, तो प्रीमियम तो 300 ही बढ़ा आपका। 300 पॉइंट आपने डीप इन द मनी बाइंग की थी, वो तो गिनो ही मत, वो तो आपने मार्केट को पे कर दिए, आपको प्रॉफिट कितना आया? 300 रुपये का। अब लगभग 45,000 को आप 300 से गुना कर लो, या 2 लोट को आप 300 से गुना कर लो, यानी लगभग आपको 40 से 45,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब फिर से अपन देखते हैं प्रदीप ने क्या किया। ये चीज़ समझने वाली है, थोड़ी सी ध्यान से वाली। अब प्रदीप के इसने किया 25,000 का प्रीमियम बाई किया, बिल्कुल, जिसका अपनों ने वैल्यू लगाया था 225 रुपये। ठीक है, मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट 300 आगे बढ़ी, किसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपको खुद पता चल जाएगा आप लास्ट में। 300 पॉइंट बढ़ी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट की ग्रोथ आएगी 300 पॉइंट की, वहाँ पर 600 पॉइंट की ग्रोथ आएगी, यानी ओवरऑल एट द मनी का पॉइंट है तो 200, वहाँ पर 600 पॉइंट बढ़े प्रीमियम में, यहाँ पर 300, तो यहाँ पर आप देखो कि 225 में कितना आएगा ग्रोथ? 225 100% बढ़ेगा, लगभग मान के चलो ये डबल भी कर लो इसका, तो 500 मतलब यानी 225 पॉइंट ही मिलेंगे, या क्योंकि ये देखो 225 का तो इसने प्रीमियम बाई कर लिया, मार्केट चल गई 300 पॉइंट। मार्केट को आपने बाई किया 25,000 पर, ये चली गई 25,300 पर, मूवमेंट कितनी आई? गैप कितना आया? 300 का। आपने कौन सा प्रीमियम बाई, आपने कितने पैसे दिए, कौन सा प्रीमियम बाई किया? 225 वाला। इन द मनी का क्या कंसेप्ट कहते हैं? जितनी मार्केट मूवमेंट दिखाएगी उतना ही प्रीमियम भागेगा। मार्केट कितनी भागी? 300, प्रीमियम कितना भागेगा? 300 भागेगा। मैंने भी क्या समझाया, मार्केट का गैप, सपोर्ट और स्ट्राइक का अंतर कितना आया? 300। 250 रुपये तो आपने दे ही दिए, 300 में से 225 घटाओ 75 का दुगना कर दो बस। ठीक है, आगे बस समझ में 2-3 बार देखोगे वीडियो समझ में आ जाएगी बात, लगभग इतना ही रहेगा, देख लेना ये चीज़ परफेक्ट काम करेगी। ये चीज़ करके देखी है मैंने। अब आती है बात हरदीपपुरी की, जो भी है, ठीक है। ये भाई साहब कहाँ बैठे हैं, देखो ये कह रहा है कि मैंने सस्ता प्रीमियम लिया है, वो भी कौन सा लिया? आउट ऑफ द मनी का लिया 25,300 को, और जो अपना टारगेट था वो भी क्या था? 25,300 का। 85 की बाइंग की इसने, ठीक है। अपना मार्केट देख, ये बात है कि मार्केट 25,300 को क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे ये जरूरी चीज़ है, 25,300 पर अपना कितना प्रीमियम पे किया? 85 रुपये गुणा 75 करो, ठीक है। मार्केट की अपनी बाइंग प्राइस क्या थी? बाइंग प्राइस क्या थी अपनी? 25,300 वाला प्रीमियम बाई किया, मार्केट गई कहाँ? 25,300 पे। गैप कितना आया? 0 बटा सन्नाटा। स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी अपनी? 25,300 थी। सपोर्ट प्राइस कौन सी जहाँ मार्केट खड़ी है? वही 25,300। अंतर कितना आया? 0 का। मतलब प्री मार्केट ने कितनी ग्रोथ दी आपको? 0 की। मतलब जैसे जैसे मार्केट आएगी वो आउट ऑफ द मनी से कहाँ आएगा? वेट, ये कंफ्यूजन मेरे को भी है। मार्केट जैसे जैसे जाएगी 25,300 तक आएगी यहाँ पर, जैसे कोई ये आएगा इन द मनी आता जाएगा तो ये एट द मनी बन जाएगा उस समय के अंदर, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी एट द मनी के अंदर कन्वर्ट होता है जैसे मार्केट ग्रोथ करती है, ठीक है। आपका जो इसका अंतर आता है वो आता है 0। किसका? स्पोर्ट और स्ट्राइक का अंतर 0 आता है। मार्केट ने इसके हिसाब से 0 मूवमेंट दिखाई है, यानी इसके अंदर जो वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 300 पॉइंट की ग्रोथ होने के लिए, वो 0 है इसके अंदर। आपका प्रीमियम इस दिन हो जाएगा 0 एक्सपायरी वाले दिन। ये चीज़ फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। आप कितने गैप से ट्रेड कर रहे हो, आप नेक्स्ट एक्सपायरी से ट्रेड करो, पता चल जाएगा आपको। बहुत भयंकर मूवमेंट आती है 330 के, नहीं लगता उसके अंदर। ये चीज़ मैंने खुद देखी है। वो प्रीमियम पहले भागते हैं और ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं। रियलाइज जब भी मैंने ट्रेड की है, नेक्स्ट एक्सपायरी को उठाता हूँ, इससे पूछ ले, कभी उठाता भी नहीं ना इस एक्सपायरी के। तो ये चीज़ें समझने वाली है। अब आपको इस चीज़ की क्या करनी है, अच्छी से प्रैक्टिस, और नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप ये चीज़ें अच्छे से सीख जाओगे। तब आपको पता चल जाएगा क्यों हरदीप ने सारे पैसे अपने गवाए एक्सपायरी पर, क्यों दीपक ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए।
ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली है। और हर दिन जो आपको जो स्टॉक सर्च करने की जो तरीके बताए गए NSE की वेबसाइट से, वो चीज़ अप्लाई करो। मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तभी सीखोगे, खोओगे तो भी सीखोगे, कमाओगे तो भी सीखोगे। ये चीज़ है, इससे बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है। तो ये आ गया आपके आज के दिन वाली कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।